इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है जापान के उस समय को दिखाते हुए जब शैगुन कम्युनिटी नाम की एक बहुत ही बड़ी पार्टी वहाँ पर रूल किया करती थी। उनका जो लीडर होता है उसका नाम शोगन था और वो काफी बड़ी मात्रा में जीतता ही जा रहा था। उसने तो अपनी पूरी सत्ता जापान में फैला ली थी और उसे कोई हरा नहीं सकता था। सब कुछ ठीक चल रहा होता है लेकिन अचानक से कुछ गड़बड़ होने लगी। कोई तो ऐसा आ गया जो लोगों के ऊपर अत्याचार करता था और बहुत ही ज्यादा मारता। वो एक सामुराई होता है जिसका नाम था नरुत्सुगु। नरुत्सुगु के पास कई सारी फाइटिंग स्किल्स थी जो उसका यूज नॉर्मल लोगों पर करता था। उसने तो इलीगल काम करना, मारपीट करना और लोगों की जान ले लेना, ये सारी चीजें उसका काम बन गया था। कोई भी नरुत्सुगु के अगेंस्ट खड़ा भी नहीं होना चाहता था क्योंकि गवर्नमेंट खुद उसे बचाना चाहती है। बात ये थी कि नरुत्सुगु शोगुन कम्युनिटी के लीडर का भाई होता है और सभी को ये पता था कि शोगुन के जाने के बाद उसकी पूरी सत्ता को नरुत्सुगु ही संभालेगा, यानी वो उस पूरी सत्ता का नया लीडर बन जाएगा। अब कम्युनिटी के सभी मेंबर्स और साम्राज्य के लोगों ने ये अंदाजा तो लगा लिया था कि नरुत्सुगु के लीडर बनने के बाद क्या हालत होगी। वो इतना ज्यादा क्रूएल है कि वो कई सारी पार्टीज को एक दूसरे से लड़ने पर मजबूर कर देगा और बात रही अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने की तो वो उसे और भी ज्यादा डाउनग्रेड कर देगा। यही चीजें लोगों को अच्छी नहीं लग रही थी और कितने मेंबर्स ये नहीं चाहते थे कि नरुत्सुगु लीडर बने, लेकिन उनके नसीब में जो लिखा होगा वो तो होकर ही रहेगा। अब हमें शैगुन कम्युनिटी का एक इम्पोर्टेंट मेंबर दिखाया जाता है जो अपनी जान लेने के लिए वहाँ पर आ चुका था। वो किसी भी तरीके से नरुत्सुगु से बदला लेना चाहता है और वो ये कभी नहीं होने देगा कि वो कम्युनिटी में आए और लीडर बने। इससे पहले उस मेंबर ने यही समझा कि वो अपनी जान ले ले और मर जाए। सारे सामुराइज में एक प्रथा बहुत ही मानी जाती थी कि अगर कोई सामुराई सुसाइड करना चाहता है तो वो पूरे रिचुअल के साथ करे। तो वो मेंबर वही सारी चीजें करता है और एक चाकू लेकर अपने पेट में स्टैब कर देता है। वो मेंबर बहुत बुरी तरीके से वहीं मर गया। अब हमें शैगुन कम्युनिटी की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग दिखाई जाती है। उस मीटिंग में एक बूढ़ा लीडर होता है जिसका नाम डोई था। डोई के साथ और भी कई सारे मेंबर्स होते हैं और वो भी नहीं चाहते थे कि नरुत्सुगु नया लीडर बने, नहीं तो अगर उनका एग्जिस्टिंग लीडर शैगुन मारा गया तो उसकी जगह उसका भाई ही लेगा। इसीलिए अब मास्टर डोई सभी को समझाते हैं कि हमें इस काम को करने के लिए किसी दूसरे की मदद लेनी होगी। उन्हें एक सामुराई के बारे में पता था जिनका नाम सिंजेमा होता है। डोई सिंजेमा को अपने पास बुलाने के लिए चले जाते हैं जो कि फिशिंग कर रहा था। रात के समय सिंजेमा वहां पहुंच भी जाता है और डोई ने नरुत्सुगु के बारे में उसे सारी बातें बताई। एक्चुअल में उसे क्या करना है ये भी समझाया, लेकिन सिंजेमा के लिए ये बहुत ही ज्यादा कठिन होगा। आखिर वो प्लान क्या था ये हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। उस जगह पर तो अब यूकी नाम का एक मेंबर भी होता है। मास्टर डोई ने यूकी को इसलिए बुलाया था ताकि वो नरुत्सुगु द्वारा किए गए बहुत ही बुरे कामों के बारे में सिंजेमा को बता सके। यूकी ने बताया कि कुछ ही महीनों पहले नरुत्सुगु अपने आदमियों के साथ ट्रेवल करता हुआ उसके रेस्टोरेंट में आया। यूकी का फैमिली बिजनेस होता है कि वो आते जाते मुसाफिरों को बहुत अच्छा खाना खिलाते थे। तो यहाँ यूकी अपने फैमिली मेंबर्स को स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए बोलता है नरुत्सुगु और उसके सैनिकों को। यूकी की वाइफ और कई मेंबर्स मिल चुके थे अच्छा खाना बनाने के लिए, बट खाना अप टू द मार्क नहीं बन पाया था, जिससे कि नरुत्सुगु बहुत गुस्सा हो गया। वो इतना ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि उसने खाने वाले के हाथ तक काट दिए। उन चीजों में यूकी की बहन और उसका भाई भी मौजूद था। नरुत्सुगु के आदेश पर उसके सैनिकों ने सभी को खत्म कर दिया। ये खौफनाक चीजें यूकी अपनी आंखों से देख तो रहा था, लेकिन ऑब्वियसली उन सैनिकों के सामने वो कुछ भी नहीं कर पाया। और अब इसका बदला यूकी को चाहिए कि वो किसी भी तरीके से नरुत्सुगु को लीडर ना बनने दे और उसे अपने हाथों से मारे। यानी कि उस सामुराई सिंजेमा का यही काम था कि वो किसी भी तरीके से नरुत्सुगु को खत्म करने में मदद करे। वो अपना काम समझ चुका था, लेकिन ये कितना कठिन होने वाला है इसका अंदाजा नहीं होता। सिंजेमा तो यहाँ अब अपनी पूरी कोशिश करने लगा था कि वो नरुत्सुगु को मार कर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कितने भी सोल्जर्स और सामुराइज की टीम इकट्ठा करनी पड़े। वो नरुत्सुगु को किसी भी तरीके से लीडर बनने नहीं दे सकता। अब हमें दूसरी तरफ हैनबाई नाम का एक सामुराई दिखाया जाता है जो नरुत्सुगु के लिए काम करता था, लेकिन हाल ही में उसे पता चला होता है कि उसके मास्टर यानी कि नरुत्सुगु ने एक फैमिली को बुरी तरीके से मार दिया है। उस फैमिली की सिर्फ इतनी गलती थी कि वो उसका आदेश नहीं मान रहे थे। हालांकि हानबाई ने नरुत्सुगु को जाकर कन्फ्रंट किया और ये बताया कि उन्हें नहीं मारना चाहिए, एटलीस्ट फैमिली में जो बच्चे हैं उन्हें तो जिंदा छोड़ देना चाहिए। लेकिन नरुत्सुगु ने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा और सभी को खत्म कर दिया। अब अपने मास्टर की इतनी ज्यादा क्रुएलिटी देखकर हानबाई बिल्कुल भी सह नहीं पाता। उसने भी सोच लिया कि उसका मास्टर गलत कर रहा है। अब जब यहाँ हानबाई को पता चला कि नरुत्सुगु को मारने के लिए सर डोई कुछ प्लान बना रहे हैं, तो वो उन्हें जाकर ज्वाइन कर लेता है। यानी अब हानबाई पूरी तरीके से सर डोई के साथ काम करेगा। सर डोई ने तो सान भाई को सारी बातें समझाई कि किस तरीके से वो प्लान बनाएंगे।
उन्हें सबसे पहले कुछ सामुराइज की जरूरत है जिसका काम उन्होंने शिनजेमा को दिया है, यानी शिनजेमा आगे चलकर अपनी फौज तैयार करेगा। लेकिन हान भाई डायरेक्टली उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, इसीलिए वो थोड़ा सा वेट करता है और अपने आदमियों से उन पर जांच रखने का आदेश देता है। जब तक श्योरिटी नहीं हो जाती तब तक वो सर डोई पर भरोसा नहीं करेगा। हमें तो अब शिनजेमा को दिखाया गया जो अलग अलग टाइप के सामुराइज को रिक्रूट कर रहे थे अपनी मिशन के लिए। सबसे पहले वो एक स्कूल के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर वो बहुत पहले सभी को पढ़ाया करते थे। उस स्कूल के अंदर कई सारे बच्चे होते हैं जिन्हें वो एक एक करके सेलेक्ट करने लगे। एक का नाम था हीरा माया और दूसरे का नाम था कुर्रा। ये दोनों उस स्कूल के सबसे बेस्ट स्टूडेंट सामुराई होते हैं। उनके साथ 6 और सामुराइज भी थे जिन्हें की शिनजेमा ने सेलेक्ट कर लिया था अपनी टीम के लिए। अब उन्हें पूरे पॉइंट समझाए जा रहे थे कि ये मिशन कितना खतरनाक हो सकता है, इसलिए जिसे पीछे हटना है वो पहले ही हट जाए। लेकिन वो सारे स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा बहादुर थे। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया और उनका साथ देने का वादा करते हैं। थोड़े समय बाद जब उन सभी की मीटिंग खत्म हो जाती है और स्टूडेंट्स अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में कुछ ग्रुप के लोग उन पर हमला करने लगे। ये सब के सब हान भाई द्वारा भेजे गए लोग होते हैं जो सर डोई के प्लान के ऊपर नजर रख रहे थे। जरा भी अगर उन्हें शक होता तो वो हमला कर देते। अच्छी बात होती है कि वहाँ हीरायामा आ जाता है। हीरायामा ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तलवारबाजी दिखाई और दुश्मन को मारने लगा। इनफैक्ट वो तो सबसे बेस्ट सामुराइज में से एक होता है, इसीलिए उसके सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। सभी को बचाने के बाद वो दुश्मनों को पकड़ लेते हैं। शिनजेमा और सर डोई को भी ये समझ में आ चुका था कि उनके ऊपर कोई तो नजर रख रहा है, और अगर ये बात गलती से नरित्सुगु को पता चल गई कि वो उसे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, तब शायद वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी चीजें करेगा। शिनजेमा को पता था कि इतने कम टीम मेंबर्स काफी नहीं होंगी उससे लड़ाई करने के लिए, इसीलिए वो और अच्छे सामुराइज यानी कि अपने कजिन के पास चला जाता है जिसका नाम रोकुरो था। रोकुरो ने तो शिनजेमा के साथ मिलकर कई सारे क्रिटिकल मिशन किए हैं, पर अब रोकुरो ने सारी चीजें छोड़ दी थी और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता था। उसके ऊपर अपनी गर्लफ्रेंड की जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन शिनजेमा जब अपने कजिन रोकुरो को आकर समझाता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस मिशन के बाद तुम्हें कोई भी मिशन पर जाने की जरूरत नहीं। अगर हमने नरुत्सुगु को नहीं रोका तो वो इस पूरी जगह पर राज करेगा और अपनी मनमानी करेगा। उसके बाद शायद हमारी फैमिली मेंबर्स भी सेफ ना रहे। रोकुरो को यहाँ पर शिनजेमा की बात समझ में आ जाती है और वो बहुत ज्यादा सोचने के बाद इस चीज के लिए हाँ कर देता है। रोकुरो अब जाकर आखिरी बार अपनी गर्लफ्रेंड से मिल रहा था, क्योंकि उसे पता है कि ये मिशन कितना खतरनाक होने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि वो वापस कभी लौटे ही ना, बट उसने अपनी गर्लफ्रेंड से प्रॉमिस किया कि वो लौटेगा और वो आगे की जिंदगी साथ बिताएंगे। रोकुरो तो अब शिनजेमा के साथ निकल पड़ा उसका क्लैन ज्वाइन करने के लिए। शिनजेमा ने तो अपनी टीम को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए 2 सोल्जर्स को और ऐड कर दिया जो सामुराइज बहुत अच्छे थे। दोनों के फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, इसीलिए कुछ पैसों के बदले उन्होंने काम करने के लिए हाँ कर दिया था। उनमें से एक का नाम अगोरा तो दूसरे का नाम सहरा होता है। उनमें से सहरा नाम का एक सामुराई तो काम होने से पहले ही कुछ पैसे मांगने लगा था। ये सिर्फ वो अपने वाइफ और बच्चों के लिए मांग रहा होता है ताकि अपने जाने से पहले उनके लिए कुछ छोड़ कर जाए। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सच में बहुत ज्यादा खराब थी। सहरा बहुत ज्यादा काबिल था, ये बातें शिनजेमा को पता है, इसीलिए उसने सहरा को कुछ मनी दे दी और अपनी टीम में शामिल कर लिया। अब उनके पास टोटल 12 सामुराइज की अच्छी खासी टीम बन चुकी थी। उन्हें सिर्फ अब प्रैक्टिस करके अपनी ट्रेनिंग करनी थी ताकि वो उनके कॉन्टिनेंट के सबसे खतरनाक योद्धा और उनकी टीम से लड़ाई कर सके। उनका एक काम था नरित्सुगु को बहुत बुरी तरीके से मारना। अब शिनजेमा द्वारा रिक्रूट किए गए वो 12 सामुराइज एक दूसरे को अच्छी खासी ट्रेनिंग देने लग जाते हैं। वो एक दूसरे के साथ ही फाइट करके अपनी स्किल्स को इनहेंस करने लगते हैं। यहाँ तक कि अब कई दिनों की मेहनत के बाद उनका फाइटिंग लेवल भी काफी बढ़ गया था। लेकिन अब यहाँ एक रात हान बाई शिनजेमा के पास आता है। हान बाई ने शिनजेमा को समझाया कि तुम ये 12 सामुराइज का ग्रुप बनाकर उसे नहीं हरा सकते। नरित्सुगु उनसे भी ज्यादा ताकतवर है और वो एक साथ इतने सामुराइज को आराम से मार देगा। दरअसल हान बाई को इसीलिए बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि अगर नरित्सुगु को कैसे भी पता चल गया कि सान बाई भी उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ है तो वो उसे मरवा देगा। इसीलिए सान बाई ने शिनजेमा को समझाया कि तुम्हें ये प्लान पर वर्क नहीं करना चाहिए, कोई और चीज ढूंढो जिससे कि आसानी से मारा जा सके नरित्सुगु को। लेकिन शिनजेमा अब अपने प्लान में काफी आगे बढ़ चुका था। वो अब इतने सारे रिक्रूट किए गए सामुराइज को वापस नहीं भेज सकता, इसीलिए उसने सान बाई को साफ कह दिया कि वो पीछे नहीं हटने वाला। वो यही प्लान को फॉलो करेगा और नरित्सुगु को मारेगा। उसे अपने सामुराइज पर पूरा भरोसा है। दोनों में एक हीट अप डिस्कशन भी चालू हो गई थी, यानी वो दोनों एक दूसरे का समर्थन इस बात पर बिल्कुल भी नहीं करते। अब जब सभी लोग तैयार हो चुके थे तो शिनजेमा अपने सामुराइज को प्लान बताता है। वो सबसे पहले मैप पर ये डिसाइड करने लगी कि वो नरित्सुगु की टीम और उसके ऊपर हमला कब करेंगे। नरित्सुगु अपने साम्राज्य से किसी दूसरी जगह पर जा रहा था, तो बीच की पर्वत श्रृंखलाओं से हमला करना सबसे बेस्ट होगा। यानी कि फॉरेस्ट वाले एरिया के दूसरी तरफ एक छोटा सा गाँव है, वहाँ से नरित्सुगु की टीम पर हमला
हमला करना उनके लिए सबसे बेस्ट साबित हो सकता है। सेंजेमा ने कुछ सैनिकों को बहुत सारे वेपन्स लेकर आने के लिए कह दिया और बाकी सामुराइज निकल पड़ते हैं उस अपने टारगेटेड पोजीशन पर जाने के लिए। लगातार अब डीप फॉरेस्ट में ट्रेवल करते हुए वो लोग बीच रास्ते में भटक भी गए थे, पर थोड़ी ही देर में उन्हें योटा नाम का एक शिकारी मिल जाता है। योटा यहाँ पर कई सारे जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए आया था अपनी फैमिली के लिए। बट यहाँ जब योटा को पता चला कि सेंजेमा और उसके सभी साथी रास्ता भूल चुके हैं, तो उसने खुद उन सभी को वहाँ से बाहर निकालने का वादा किया। लेकिन योटा ने इसके बदले कई सारे पैसे और खाने के लिए खाना मांग रहा था। सेंजेमा की टीम को कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए उन्हें ये मानना ही पड़ता है। योटा अब उन्हें वहाँ से निकाल कर बाहर की तरफ लेकर ही गया, लेकिन उस छोटे से गाँव में पहुँचने पर उनके ऊपर किसी ने हमला कर दिया था। सभी सामुराई जिन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग की थी, उन सभी ने अपना प्रदर्शन दिखाया और उन दुश्मनों को मार गिराया। बाद में पता चलता है कि ये सारे तो सानबाई द्वारा भेजे गए आदमी थे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इस तरीके से नरित्सुगु को मारा जाए। वहीं दूसरी तरफ नरित्सुगु जो अपना ट्रेवल कर रहा था, उसके सामने अचानक उसका एक बहुत पुराना दुश्मन यूकी आ जाता है। जैसा कि पहले बताया गया था कि यूकी की फैमिली को ही नरित्सुगु ने बहुत बुरी तरीके से मारा था और ऑब्वियसली यूकी को बदला तो लेना ही था, इसीलिए अब वो नरित्सुगु के सामने अपनी सेना लेकर आ जाता है। बट पता नहीं क्यों नरित्सुगु इन सभी से डर तो नहीं रहा था। उसने अपनी तलवार निकाली और यूकी को सजा देने के लिए निकल पड़ा। नरित्सुगु को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि वो इन सभी को बड़ी आराम से मार सकता है, बट वो लड़ाई होती इससे पहले वहाँ सानबाई आ गया। सानबाई ने अब यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ बता दिया था नरित्सुगु को कि किस तरीके से सेंजेमा और उसके लोग तुम्हें मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। उन्होंने तो फॉरेस्ट के अंदर कई सारे ट्रैप्स भी बिछा कर रखे हैं तुम्हें पकड़ने के लिए। सानबाई इसीलिए नरित्सुगु की टीम में वापस आ गया, क्योंकि वो अपनी जान गंवाना नहीं चाहता था। उसे लग रहा था कि नरित्सुगु की टीम में वापस आने पर वो उसे छोड़ देगा। फिलहाल नरित्सुगु यूकी और उसके सैनिकों पर हमला करने के बजाय वहाँ से निकल जाता है सानबाई के साथ, यानी उसने यूकी को जिंदा ही छोड़ दिया। वो उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं था। अब यहाँ नरित्सुगु सानबाई के साथ बात करता है कि सेंजेमा और उसके लोगों ने क्या प्लान बनाया होगा। प्रॉब्लम की बात ये होती है कि सानबाई को तो सारे प्लान के बारे में पता होता है और उसने सब कुछ एकदम लॉयल्टी के साथ नरित्सुगु को बता दिया था। नरित्सुगु ने अब अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए वो रूट चुना जहां पर ट्रैप नहीं बिछे थे, और उसने तो अपना अब सैनिकी बल भी काफी बढ़ा दिया था, जिससे कि कोई भी उसके ऊपर हमला ना कर सके। वो वहां से सीधा दूसरे रास्ते पर निकल पड़ता है। यहाँ यूकी जो नरित्सुगु से बदला लेना चाहता था, वो अब कुछ भी नहीं कर पाता। उसने तो अब आखिर अंत में जाकर अपनी ही जान कुर्बान कर दी। सेंजेमा और उसके सभी सामुराइज अब उस सिटी यानी कि टारगेटेड लोकेशन तक पहुंच गए थे। सिर्फ अब उन्हें नरित्सुगु का वेट करना था कि वो इस जगह से कब गुजरेगा। एक्चुअल में उन सभी को क्या पता कि नरित्सुगु को ये प्लान पहले से ही पता है और वो उल्टा उन पर भारी पड़ने वाला है बहुत सारे सैनिकों को लाकर। सहरा नाम का सामुराई जिसका ये काम था कि वो नरित्सुगु की सेनाओं पर नजर रखे, वो अचानक नोटिस करता है कि उनकी सेनाएं अब पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। सहरा तुरंत ही सभी लोगों के पास भागते हुए आया और उन्हें सच्चाई बताई कि नरित्सुगु को शायद प्लान पता चल गया है और वो दूसरे रास्ते से हमारी तरफ ही बढ़ रहा है, यानी उसने हम पर उल्टा ही प्लान चला दिया, जिससे कि हम सब खतरे में हैं। ये सुनने के बाद सेंजेमा समझ गया कि जरूर हमारा प्लान सानबाई ने उसे बताया होगा। एक तरीके से हमारे साथ धोखा हुआ है। बाकी सामुराइज ये कंफर्म करते हैं कि नरित्सुगु के पास 20 से 30 सोल्जर नहीं बल्कि 200 सोल्जर की संख्या वाली सेना है, और यहाँ पर तो वो सब सिर्फ 13 सामुराई थे। बट इन चीजों के बावजूद भी सेंजेमा पीछे नहीं हट रहे होते। उन्हें अपने सभी सामुराइज पर भरोसा था कि एक सामुराई कई सोल्जर्स के बराबर है। हमने ट्रेनिंग बहुत दिल लगाकर की है, तो इसका अब परीक्षा लेने का समय आ चुका है। यानी कि सेंजेमा अपने सोल्जर्स को मोटिवेट करने लगा ताकि वो उतने सारे सोल्जर से फाइट कर सके। यही उनका फाइनल टेस्ट है एज अ सामुराई। सामुराई कभी अपने वादे से पीछे नहीं हटते। सुबह होने पर हमें नरित्सुगु की वो 200 से ज्यादा सैनिकों वाली सेना दिखाई जाती है। वो सभी सैनिक तो अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे थे। नरित्सुगु के वो सारे खतरनाक सोल्जर्स अब उस गांव के अंदर घुसते चले जा रहे थे, बट उन्होंने देखा कि गांव के अंदर जितने लोग रहते हैं वो अब गायब हो चुके हैं। शायद उन्हें पहले ही यहाँ से निकाल दिया गया हो। अचानक अब गांव में घुसने वाला रास्ता लकड़ी के खंभों से एकदम बंद कर दिया गया था। ये काम सेंजेमा और उसके सामुराइज का होता है, यानी उन्होंने बहुत कम समय में काफी अच्छा प्लान बना लिया है। अब यहाँ नरित्सुगु की पूरी सेना 2 टुकड़ों में डिवाइड हो चुकी है और इन पर अब डायरेक्टली हमला करना बहुत ही सेफेस्ट ऑप्शन होगा। सेंजेमा और उसके सामुराइज ने तो अब धमाके करना स्टार्ट किया, जिससे कि सैनिक बहुत घायल हो जाते हैं। इनफैक्ट एरो से हमले किए जा रहे थे और वो तो अब नीचे उतरकर कई लोगों को मारने लगे। सेंजेमा का एक सामुराई कई लोगों को अकेले ही मार दे रहा था। इसी वजह से उन्हें इतनी हार्डकोर ट्रेनिंग दी गई होती है ताकि वो इस सिचुएशन में बड़ी आसानी से आउटस्टैंड कर सके। नरित्सुगु ये चीजें देखकर एकदम चौंक जाता है, क्योंकि उसके लोग लगातार मरते जा रहे थे।
उन्हें कुछ तो करना होगा, नहीं तो वो हार जाएगा। सानबाई ने डिसाइड किया कि वो नरित्सुगु को प्रोटेक्ट करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए फिलहाल नरित्सुगु को एडवाइस दिया गया कि वो यहाँ से बचने का देखे, ना कि उन सभी से लड़ने का। नरित्सुगु के कुछ सोल्जर्स तो डर के मारे घर के अंदर भी भाग जा रहे थे, बट घर के अंदर सबसे बड़ा ट्रैप छुपा हुआ था, यानी वहाँ पर एक्सप्लोजन्स होते हैं और इसी धमाके के कारण वो सब मारे जा रहे थे। शिनजेमा और उसके सामुराइज ने बहुत ही अच्छा प्लान बनाकर रखा था, जिसमें उन्होंने अब तक आधे से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया होता है। अब सिर्फ कुछ ही सैनिक बचे थे और उनका मेन टारगेट यानी नरित्सुगु जिंदा था। तो अब वो सब ट्राई करने लगे कि नरित्सुगु को पकड़कर जान से मार दिया जाए। सैनबाई जब यहाँ नरित्सुगु को लेकर कहीं दूसरी तरफ जा रहा था, तभी कुछ सामुराइज ने उन्हें देख लिया होता है। वो सामुराइज इस तरीके से तो नरित्सुगु को भागने तो नहीं दे सकते, इसीलिए बाकी सैनिकों के साथ लड़ना छोड़कर वो उनके ऊपर अटैक करने लगे। सानबाई ने तो अपने बचे हुए सारे सैनिकों को यहाँ आकर उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए कहा, यानी इससे पता चलता है कि वो अपने सैनिकों की जान कुर्बान करके खुद बचना चाहता है। शिनजेमा भी ये सब समझ रहा था, लेकिन उन्होंने पहले से ही कुछ प्लान करके रखा होता है। अब जब सानबाई नरित्सुगु और सभी लोगों को लेकर दूसरी तरफ जा रहा था, तो सामने की तरफ हिरायामा होता है। हिरायामा जो बहुत अच्छा सामुराई था, उसे पता है कि उसे क्या करना है। उसने बिना देरी किए नरित्सुगु के सैनिकों पर हमला करना स्टार्ट किया। एक एक करके वो सभी को मारता जाता है और अंत में वो सामना नरित्सुगु से करेगा। लेकिन सैनबाई भी एकदम कमजोर नहीं था, उसे ये प्रूव करना था कि वो नरित्सुगु के साथ हमेशा लॉयल है। इसीलिए वो भी जाकर हिरायामा से फाइट करने लगा, जिससे वो काफी कमजोर हो जाता है। अब उस पूरे वॉर की झलक दिखाई गई, जहाँ पर कई लोगों को तो सामुराइज ने मार दिया था, बट वो 13 सामुराइज अब काफी कमजोर हो चुके होते हैं। उसमें से कई सामुराइज तो लड़ते लड़ते ही मारे गए, यानी अब लग रहा था कि वो सामुराइज अब खत्म होने वाले हैं। ऐसा होगा तो शिनजेमा और उसकी पूरी टीम ये सब हार जाएगी। हिरायामा को भी काफी घायल कर दिया गया था और यहाँ नरित्सुगु खुद जाकर उसे मार देता है। अपने इतने सारे साथियों को मरता हुआ देखकर बाकी बचे हुए सामुराई सह नहीं पाते। वो एकदम पागलों की तरह लड़ाई करने लगी, जैसे कि आज के बाद कल का सुबह वो देखने नहीं देंगे। ऑलमोस्ट उन सभी ने अब सभी सैनिकों को खत्म कर दिया था। सिर्फ बचे होते हैं नरित्सुगु, हैनबाई और उसके 2 सैनिक। जितने भी सामुराइज बचे थे वो वहां पर आ गए और अब फाइट होने लगी हैनबाई और शिनजेमा के बीच। कुरा, रुकुरो और कई सारे सामुराइज मिलकर उनके बाकी बचे हुए सैनिकों से लड़ते हैं। शिनजेमा अब इस तरीके से पीछे तो नहीं हट सकता था, इसीलिए उसने अपनी पूरी कोशिश की। यहाँ वो थोड़े देर बाद ही हैनबाई को मारकर खत्म कर देता है। अब यहाँ सिर्फ लास्ट बच गया था तो नरित्सुगु। शिनजेमा नरित्सुगु के सामने था और पता नहीं नरित्सुगु इतने क्रिटिकल कंडीशन में भी हंस ही रहा होता है। नरित्सुगु का यही मानना था कि वो बेताब है शागुन कम्युनिटी का लीडर बनने के लिए, और अगर एक बार वो बन गया तो चारों तरफ दंगे फसाद होंगे जो कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन शिनजेमा साफ वार्निंग देता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा, चाहे उन सभी की जान चली जाए, लेकिन वो नरित्सुगु को खत्म करके ही रहेंगे। अब यहाँ शिनजेमा को पता था कि वो फाइटिंग और पूरे स्किल्स में नरित्सुगु को नहीं हरा सकता, तो उसने अब एक नई टेक्निक अपनाई और बिल्कुल भी अटैक ही नहीं किया। नरित्सुगु जो इतना गुस्से में होता है क्योंकि उसके इतने सारे साथी मारे गए, वो अब सीधा शिनजेमा पर हमला करने के लिए चला आया। उसने अपनी तलवार निकाली और सीधा शिनजेमा के पेट पर वार कर दिया। ताज्जुब की बात होती है कि शिनजेमा ने कुछ रिएक्ट नहीं किया होता। अब अचानक शिनजेमा ने पीछे से अपनी तलवार निकाली और उससे नरित्सुगु को स्टैप कर दिया। नरित्सुगु को पहली बार इस दर्द का एहसास होता है। उसने इतने सारे लोगों को मारा था, लेकिन उसके लिए जरा भी रहम नहीं होता। बट अब जब उसकी बारी आई तो वो तड़पने लगा। शिनजेमा तो और ज्यादा नरित्सुगु को स्टैप करता ही जाता, भले ही वो इतना घायल हो चुका है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि शिनजेमा जो बहुत अच्छा आदमी था, उसके सभी सामुराई साथी वहाँ मौजूद होते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। वहीं नरित्सुगु को अपने किए की सजा मिल रही थी और उसके सभी कंपेनियंस मारे गए होते हैं। वो तो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। नरित्सुगु अपनी अंतिम सांसें ले रहा होता है और यहाँ शिनजेमा आकर तुरंत ही उसे खत्म कर देता है। आखिरकार शिनजेमा और उसके पूरे सामुराई सैनिक अपने प्लान में कामयाब हुए। भले ही इन सारे प्रोसेस में उनके कई सारे सामुराई साथी मारे गए हैं, बट एट द एंड उनका गोल अचीव हो गया। अब आगे चलकर शैगुन कम्युनिटी के जितने भी लीडर्स होंगे वो एकदम अच्छी तरीके से काम करेंगे। बेचारा शिनजेमा भी बहुत बुरी तरीके से घायल होकर वहीं अपना दम तोड़ देता है। पूरे सामुराइज में से सिर्फ 2 ही सामुराइज बचे होते हैं, यानी अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए उन्हें भी कई बलिदान देने पड़े हैं। शिनजेमा का वो कजिन भी जिंदा था जो अब डिसाइड करता है कि वो वापस अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाएगा और अपनी आगे की जिंदगी खुशहाली से बिताएगा। दूसरा सामुराई भी वहां से अब निकल पड़ता है। वो लोग अब बेफिक्र हो चुके थे कि आगे आने वाली कम्युनिटी का लीडर कौन बनेगा, क्योंकि जो भी आए नरित्सुगु को मारना बहुत जरूरी था। और अब हमारी कहानी भी इसी तरीके से यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।